हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वैकेंट लिस्ट को आउट किया है, अभी देखो वीडियो स्किप मत करना। मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैम क्या मेरा नेक्स्ट राउंड में चांस बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो देखो दो लाइन बोलूँगी। एक लाइन ये है कि बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये तो बच्चे छोड़ते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे सीट छोड़ दिए हैं उनको, जैसे अगर अब बहुत सारा ऐसा होता है ना, सब जब सीट मिलती है तो कुछ कुछ बच्चे पेमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वहाँ पे जा नहीं पाते हैं, जो मतलब एक्सेप्ट करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी वो सीट बच जाती है, ऐसा भी होता है। तो जो ये वैकेंट लिस्ट आई हुई है, वैकेंट लिस्ट में साइंस स्टूडेंट बहुत खुश होंगे, और जो कॉमर्स वाले, जो बीकॉम वाले स्टूडेंट होंगे वो कुछ दुखी होंगे, क्योंकि जो ये लिस्ट है मैं अभी ओपन करके बैठी हुई, इस लिस्ट का पूरा एनालिसिस करके बैठी हुई हूँ। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल देख चुकी हूँ कि किसमें क्या है। देखो, बीएससी वाले थोड़ा खुश होंगे, क्योंकि बीएससी वाले बच्चे, उनके लिए जो सीट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है अभी। बीकॉम वाले बच्चों के लिए उतनी खास सीट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होना, तंग मत आना। यहाँ पे जब फर्स्ट राउंड हो चुका है ना, फर्स्ट राउंड में जितने बच्चों ने लिया होगा नहीं लिया होगा, उसके बाद ही वैकेंट लिस्ट आई है, मान लिया। लेकिन जब इनका फर्स्ट राउंड हुआ है उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एडमिशन अपना कैंसिल कराते हैं, क्योंकि अगर बनारस का कोई बच्चा है तो बनारस में बीएचयू ज़्यादा प्रेफर करता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। ज़्यादातर तो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट नहीं मिल पाया, प्रोग्राम नहीं मिल पाया। अब देखो, डुअल डिग्री के बारे में जो बताया है, वो बहुत कम बच्चे हैं जो डुअल डिग्री करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, बहुत कम बच्चे हैं जो डुअल डिग्री करेंगे। वो यही सोचेंगे कि हम एक ही यूनिवर्सिटी से करेंगे, लेकिन जो हमारा मनपसंद पसंदीदा हमारा जो सब्जेक्ट है हम वही करेंगे, है ना। तो अगर उनको यहाँ पे इन केस उनके मार्क्स आए हैं 318, ठीक है, किसी एक बच्चे का मार्क्स आया 318, उसने बीएससी में फिल किया। अगर बीएससी में उसने फिल किया, उसको नहीं मिला यहाँ पे बीएससी का कॉलेज, उसको बीएससी का कॉलेज ना मिल करके उसको बीए का कोई प्रोग्राम मिल गया। अब देखो, वो बीएससी का स्टूडेंट, उसको बीएससी करना था, वो बीए का मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं नहीं करेगा, तो वो भी सीट आपकी चली जाएगी। अभी उसने एक्सेप्ट कर दी, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि आप एक्सेप्ट कर दो जिससे कि आपकी सीट ना जाए, ऐसा मैं खुद बोलती हूँ, मैं आप सभी को ऐसा समझाती हूँ। जब बच्चे यहाँ पे सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको क्या प्रॉब्लम होती है, सीट एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो काफ़ी बार ये सोचते हैं कि यार ये प्रोग्राम है यहाँ पे, मुझे मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि मैं यहाँ करूँगा तो मेरा 3 साल इसमें जाएगा, ये वो करके। तो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब वो बस एक ऑप्शन के लिए रख लेते हैं कि भैया हमारे पास ये ऑप्शन ख़त्म ना हो, तो उसको वो एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर आगे वो सारा सब कुछ सोचते हैं, सोच विचार करने के बाद कैंसिल करते हैं, है ना। कैंसिल करते हैं या फिर प्रोसीड करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका तो यहाँ पे सीट्स अभी वैकेंट है, 45 से 50 तक हम बोलेंगे, तो सीट अभी उनके पास है, मतलब अगर वो चाहेंगे तो आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जो साइंस वाले उनके लिए तो ऐसा अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगी। अगर मैं बोलना चाहूँगी तो आप बस वेट कर लो। अगर आपका मार्क्स कम है, मार्क्स का मतलब 300 समथिंग ऐसे मार्क्स हैं, तो इतना होप करके मत बैठना कि आपको बीएससी मिल जाएगा या कोई ऐसा साइंस का स्ट्रीम मिल जाएगा, आपको फिर मिलेगा बीए का प्रोग्राम, या फिर बीकॉम मिलेगा तो मिलना होगा तो मिलेगा। वरना फिर मैं ये बोलूँगी कि जिन बच्चों का यहाँ पे कम मार्क्स हैं, वो बच्चे यही सोचे कि उनको साउथ कैंपस का कोई ऑफ कैंपस वगैरह मिलेगा, साउथ कैंपस मिलेगा, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया वो प्रोग्राम मिलेगा ही। अगर बीए आर्ट्स वगैरह चूज़ किया होगा तो आराम से आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज का कुछ चूज़ किया होगा तो आपको आराम से मिल जाएगा 350 प्लस में। और अगर आपने मतलब 200 वगैरह, इसमें भी कभी कभी आर्ट्स का मिल जाता है, लेकिन वो लास्ट राउंड तक का मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट सेकेंड राउंड में, कोई ज़रूरी नहीं कि मिल जाएगा। बच्चे पूछ रहे थे कि थर्ड राउंड आएगा, तो देखो थर्ड राउंड आने का चांस मुझे तो लगता है कि आएगा, और उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ की सेकंड की वैकेंट लिस्ट आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि थर्ड राउंड आएगा या फिर स्पॉट राउंड आएगा। जो इन्होंने आपका शेड्यूल दिया है, उस शेड्यूल में इन्होंने ये बताया है कि हम आपको यहाँ पे 2 राउंड कराएंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड कराएंगे। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि 2 राउंड होने के बाद एक थर्ड राउंड भी आने के बाद उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड बेटा क्या होता है कि आपको स्पॉट राउंड मतलब स्पॉट ऑन स्पॉट, आपको जो वहाँ जा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे तो वहाँ पे बेटा एडमिशन आपको डायरेक्टली दे देते हैं वो। और आपका जिस हिसाब से स्पॉट राउंड का भी एक डाटा होता है कि अगर हमने बोल दिया कि जैसे मान लिया कि 290 या फिर हमने बोल दिया कि 490 पे लास्ट जो हमारा राउंड आया, थर्ड मेरिट लिस्ट जो आई है, लास्ट थर्ड या सेकेंड मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है, तो माना कि उसमें आपका 498 मार्क्स के बच्चों को एडमिशन दे दिया गया, लेकिन आपका कितना है, जैसे उसका 498 था, आपका कितना है, आपका 496 है, या फिर आपका 495 है, 490 है, तो कहीं ना कहीं आप इन सारे बच्चों को स्पॉट राउंड में चांस मिल सकता है, डायरेक्टली एडमिशन आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम होती नहीं है। अब बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पेड सीट का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो, पेड सीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेड सीट के आगे खुद ही लिख के आ जाएगा कि क्या है पेड सीट, कौन सा क्या है।
आपको उसमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और आपको वही सेम चीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, सेम प्रोफेसर होंगे, सेम सब कुछ सेम होता है। सिर्फ आपको पेड सीट में इतना रहता है कि आपको पैसे कुछ ज़्यादा देने पड़ते हैं और रेगुलर वाले पैसे कम देते हैं। 2 चीज़ 3 चीज़ हो गई। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हम नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करें, तो देखो हम आपको ये बोल दे रहे हैं कि इस चैनल पे बने रहोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब वेट करते हैं उसके बाद वो होप करके बैठते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा मौका आता है कि उनके कम मार्क्स होने की वजह से मौका ऐसा हो जाता है कि उनके हाथ से निकल जाता है। अब वो सोचते हैं कि मैम हमें साल भी नहीं खराब करना है और हमें कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। तो उनको मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करूंगी और उनको मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म बताऊंगी कब क्या आना है, या फिर मैं ये भी बताऊंगी कि CUET के थ्रू कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी आपके हाथ में है जिसमें आप अभी भी फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का और भी प्लस तरीका है। जब आप यहाँ पे बच्चे जाते हो एडमिशन लेकर के तो बहुत सारे बच्चे सिलेबस में कंफ्यूज हो जाते हैं, आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस आने वाले एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मिड टर्म होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, जो हाफ ईयरली होते हैं, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। उन सारे बच्चों को हम यहाँ पे पूरी हिंट देंगे और पूरा टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको पूरा, जैसे ही बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में जा करके भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सारे बच्चों को मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि कैसे क्या आपको कौन सा सिलेबस होगा, सिलेबस होने के बाद कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगे बैक टू बैक। अभी जो एडमिशन चल रहे हैं इस वजह से मैं एडमिशन से रिलेटेड सारे वीडियोस बना रही हूँ। जल्दी ही हम अपनी क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। वो क्लासेस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जो 12th उसमें लिखा होगा ना, अगर 12th लिखा है तो समझ जाना कि आपके लिए भी वो कहीं ना कहीं क्लासेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे जा रहे हो नया एडमिशन लेकर के। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा 12th का पूरा खत्म कर दिया जाए। तो जो आपका BA BCom या फिर BSc वाले बच्चे हैं, देखो BCom वाले बच्चों से मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन BSc वाले बच्चों से मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि हाँ उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी। उनके जो भी एग्जाम होंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे चैनल पे आपको सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी तो मैं आपको जो सीनियर्स होंगे वहां से उनसे इंटरेक्शन करा दूंगी, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चैनल पे बने रहने का ये भी फायदा है। स्कॉलरशिप का जब भी कोई फॉर्म आता है तो मैं भी वो भी बता देती हूँ, और यहाँ पे एडिशनल कोचिंग भी कराई जाती है SC/ST वाले बच्चों के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो ये इतने फायदे हो गए आपके चैनल पे बने रहने के। तो कोई यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 150 120 ऐसे मार्क्स वाले भी रहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे पूरी अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराते हैं। PG वाले बच्चों का, ऑलमोस्ट बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करा दिया है मैंने। जो UG वाले बच्चे हैं उन सारे का भी एडमिशन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करो, वरना आपको मैंने ये भी बोला कि अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है ना तो आप बेटा और भी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रखो, वरना आप पछताओगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये जो वैकेंट लिस्ट की एनालिसिस थी वो ऐसी हो गई। सेकंड राउंड में कैसे क्या चांस बन पाएगा, वो बच्चे जितना फर्स्ट राउंड में जो आया हुआ है ना आपका नंबर, आप देखना फर्स्ट राउंड में कितने नंबर आए हुए हैं, कितने लास्ट राउंड नंबर तक के आपके सब्जेक्ट में वहाँ पे एडमिशन दिया गया है, उसमें से 5, 10 या 15 नंबर को माइनस करके आप कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर सकते हो कि हाँ आपको वहाँ पे सेकेंड राउंड में चांस मिल सकता है। ठीक है, जितनी यहाँ पे सीट है, एक एग्जांपल जैसे वहाँ पे आपका यहाँ पे आया हुआ है कि माना कि 490 पे एक एडमिशन कराया गया है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 सीट वैकेंट है, तो आप कहीं ना कहीं वो 496 पे आ सकते हो, 490 मतलब 486 पे आ सकते हो, 482 पे आ सकते हो, 484 पे आ सकते हो, मतलब 480 तक आ सकते हो, इवन 470 तक भी आ सकते हो। कहीं ना कहीं इतने तक मार्क्स होंगे तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में भी चांस मिल सकता है। PG के लिए और हॉस्टल के लिए भी हम आपको यहाँ पे अभी अवेलेबल कराएंगे। हॉस्टल का जो नोटिस आया है वो नोटिस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, अभी आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एक हॉस्टल है जिसका नोटिस आ चुका है, जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम आपको क्लियर कर देंगे, मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही जो कॉलेज है उसका हॉस्टल का लिस्ट आ चुका है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। जो नोटिस है उसमें क्या बोला गया है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किनको कॉलेज मिलेगा, किनको हॉस्टल मिलेगा, क्या मिलेगा, इन सब के बारे में बने रहना इस चैनल पे, वरना फिर पछताओगे। थैंक यू सो मच।